दोस्तों, इन्वेस्टर्स की जिंदगी में बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जो रंग भरते हैं। एशियन पेंट्स उन कुछ स्टॉक्स में से एक है जिसने लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कमा कर दिया है। एक कॉन्सिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में कॉन्सिस्टेंट कंपाउंडर वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है उसके बारे में हम जानेंगे। Q4 के बहुत ही इंपॉर्टेंट नतीजे आने वाले हैं, वो हम समझेंगे। बिजनेस क्या करती है, पेंट्स का बिजनेस है, थोड़ा सा बिजनेस पर भी डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूं। मई 12 की डेट है, क्योंकि उस दिन क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट आने वाले हैं एशियन पेंट्स के, और साथ साथ जो फाइनल डिविडेंड है उसका भी अनाउंसमेंट होने वाला है। अब आपको वेल्थ क्रिएशन जर्नी दिखाते हैं। ये 15 साल पुराना जो है आपके सामने आप चार्ट देख पा रहे हैं। देखिए 2006 में, मतलब 15 साल पहले, उस समय स्टॉक का भाव था, ये पूरा ये मंथली चार्ट है, 60 रुपीज के आसपास था, 65 रुपीज के आसपास था दोस्तों। और उसके बाद अभी आप यहां पर मैं सर्कल कर देता हूं, 2550 रुपए के आसपास इसका प्राइस है। अब बीच में इसका स्प्लिट भी हुआ है, कॉर्पोरेट एक्शंस हुए, तो सबको मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो उस समय ऐसा नहीं होगा 60-65 का प्राइस, 600 रुपए के आसपास प्राइस होगा। खैर, ये पूरा कंपाउंडेड जो रिटर्न बनता है 27% से ज्यादा का बनता है। मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताऊं कि 3 साल से कम समय में इस स्टॉक ने डबल करके अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। और ये तो मैं सिर्फ 15 साल की ही मैं बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म में और ज्यादा रिटर्न है दोस्तों। और ऐसे स्टॉक बहुत ही कम मिलते हैं जहां पर इन्वेस्टर का जो एक्सपीरियंस जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। वोलेटिलिटी आप कम देख सकते हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ पहाड़ बन के जा रहा है। तो कम स्टॉक है ऐसे, एशियन पेंट्स उन स्टॉक में से एक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भारत में पेंट की नंबर 1 कंपनी है। 2.8 बिलियन यूएस डॉलर का पूरे ग्रुप का रेवेन्यू है, और अपना जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है उससे 3 गुना बड़ा है दोस्तों। एशिया में तीसरे नंबर की कंपनी है, दुनिया में 9वें नंबर की कंपनी है। 15 से ज्यादा देशों में इनका ऑपरेशन है। 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 50 साल से ज्यादा मार्केट लीडरशिप है दोस्तों। नई कंपनी नहीं है, इसका 6 डिकेड से ज्यादा का इसका एक्सपीरियंस है। मिस्टर चोक्सी जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था, बहुत ही रेस्पेक्टेड नाम है। उस समय 1980s का जो समय था, उस समय आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एशियन पेंट ने उस समय में इन्वेस्ट किया था दोस्तों। बहुत ही कम लोग हैं जो उस समय में आईटी कंप्यूटर के बारे में सोच सकते थे। मैं 1980 उस समय की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। बीएससी सेंसेक्स का पार्ट है, एनएससी का भी पार्ट है, और 60 देशों से ज्यादा में यहां पर इनके कंट्रीज है। 7,500 से ज्यादा इंप्लॉइज है दोस्तों। अब मेन बिजनेस क्या है, जो डेकोरेटिव पेंट्स है वो मेन बिजनेस है। 84% इंडस्ट्रियल पेंट्स में नहीं है। इंडस्ट्रियल पेंट्स में पहले बहुत बिजनेस होता था, बट मिस्टर चोक्सी ने डेकोरेटिव पेंट में ही फोकस किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मार्जिन यहां पर ज्यादा हो सकते थे। बहुत लंबी स्टोरी है, संक्षेप में यही है दोस्तों। डेकोरेटिव पेंट्स पे ही उन्होंने फोकस किया, अपने एमआईएस को स्ट्रांग बनाया, आईटी इंफ्रा को स्ट्रांग बनाया, और आज एशियन पेंट हम देख पा रहे हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक, कंपाउंडर स्टॉक बना हुआ है। इंटरनेशनल ऑपरेशन आप देख सकते हैं, एशिया अफ्रीका में 12% के आसपास जो है इंडस्ट्रियल है, और होम इंप्रूवमेंट के अलग अलग। अब ये इंपॉर्टेंट है, Q1 आपको पता ही है, अप्रैल से जून 2020 खराब रहा था, और ये नेगेटिव हमको देखने को मिला। बट वॉल्यूम ग्रोथ हमको Q2 में मिला। Q3 बहुत ही मजबूत था, 33% का वॉल्यूम ग्रोथ था, और वैल्यू के हिसाब से भी 26% का ग्रोथ था। बहुत ही डिस्टर्बिंग हमको ऐसा लगा था जो 2020 का जो साल था। अब जनवरी, फरवरी, मार्च का जो रिजल्ट है हमको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके लिए हमको मई 12 का वेट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट स्क्रीनर्स है वो मैं आपके सामने लाया हूं। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हम समझेंगे। देखिए, ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है, मतलब बिल्कुल आराम से ये एक लार्ज कैप कंपनी है, और लार्ज कैप में भी टॉप की जो कंपनीज है उसमें इसका नाम आता है। प्राइस अभी आप देखेंगे 2,500 रुपए के आसपास है। 2,800 हाई था, 1483 का इसका लो था दोस्तों। अब इसका जो पी रेशियो है 88.9, ये बहुत महंगा है। अभी कोई भी एक इन्वेस्टर को ये
पी रेशियो कम में मिल जाए एशियन पेंट, या भाव कभी भी इसका कम होगा तभी तो पी रेशियो कम होगा, ऐसा मिले तो बिल्कुल बार्गेन बाय हो सकता है। बट ये बहुत ज्यादा है और इसको लेकर ही मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि देखिए अगर हम बफेट साहब की माने तो वो हमेशा ऐसे स्टॉक्स ढूंढते रहते हैं जो हम जहां पर वैल्यू हो, जो बढ़ सके, तो उस हिसाब से ये पी थोड़ा सा महंगा है। बुक वैल्यू 115 है, तो प्राइस टू बुक भी थोड़ी सी आप देख सकते हैं 22 की प्राइस टू बुक है, ये भी थोड़ी सी महंगी है। डिविडेंड बहुत ज्यादा नहीं है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का सोचिए, उनको तो डिविडेंड मिला ही है। आरओसी मजबूत है, रिटर्न ऑन इक्विटी मजबूत है, बहुत ज्यादा डेट नहीं है। तो फंडामेंटली जितने भी पैरामीटर्स आप ले लीजिए, सब जगह पे एशियन पेंट का एक तरीके से मजबूती है। प्रॉफिट 5 साल में 14% का रहा है, सेल्स ग्रोथ 8% के आसपास रहा है, अर्निंग पर शेयर 28 है। ये अगर बढ़ता है अर्निंग पर शेयर तो फिर पी रेशियो थोड़ा कम हो सकता है, या फिर स्टॉक का भाव कभी भी कम हो तो पी रेशियो ये जो है ये कम हो सकता है। बट फिलहाल तो हमको Q4 को ही पता चलेगा कि नया अर्निंग पर शेयर क्या है। अभी तो 28.7 है, 35-40 होता है या किस लेवल पर होता है हमको उस समय पता चलेगा, और उस समय हमको और ज्यादा आइडिया आएगा कि एशियन पेंट का किस हिसाब से ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ के प्लान्स है दोस्तों। तो इसको हमको एज एन इन्वेस्टर बिल्कुल ध्यान में रखना है एशियन पेंट के स्टॉक को। लॉन्ग टर्म स्टॉक है, मुझे नहीं लगता ये ट्रेडिंग स्टॉक है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग यहां होती होगी, बहुत ज्यादा मुझे इसमें आइडिया नहीं है। बट बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मैं जानता हूं जो एशियन पेंट्स को लेकर बैठे हुए हैं, जनरेशन से लेकर बैठे हुए हैं, और जनरेशन तक वो स्टॉक को रखना चाहते हैं। दोस्तों आप अपने व्यूज जरूर बताइए एशियन पेंट्स के ऊपर, आपको क्या लगता है, क्या इस वैल्यूएशन में ये सस्ता है या महंगा है, या आप इस बाई किसी भी वैल्यूएशन में एशियन पेंट को खरीदेंगे, जरूर बताइएगा। क्वालिटी स्टॉक है, बाकी मई 12 को हम एडिशनल इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।